जो अहम बात डिस्कस करना चाहता हूँ वो रेहान मलिक और रजब की है। रजब भट्ट ने एक जो मैं समझता हूँ कि बड़ी चबल मारी है, बड़ी खच मारी है, वो इसको जेब नहीं देता था। ये नाशुक्रा आदमी है, मेरा बड़ा दिल आजारी हुई है इस बात पे। वहां पे इसने जाके रेहान मलिक के बारे में जो बातें की हैं कि जब पैसा किसी के पास नया नया आ जाए ना तो उसकी आदतों से पता चल जाता है कि ये नौ दौलतिया है। मैं इस तरह के लोगों को प्रमोट करने से पहले बहरहाल काफी सारी चीजें देख लेनी चाहिए। फैमिली व्लॉगिंग में औरतों को दिखाना, ना बहनों के ऊपर से पैसा फेंकना। एक और दरिंदगी का वाकया जो कि बहावलपुर यूनिवर्सिटी में आया है। ये गाड़ियों का भी बुरा हाल है गर्मी में ना। वैसे सूरत हाल, हाँ जी चौधरी साहब क्या हाल है? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे। खुरम साहब चाय पी रहे हैं गर्मा गर्म। हाँ जी खुरम साहब क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है, खैरियत से है माशाल्लाह। आज तो बड़े चमक चमक रहे हैं यार। हाँ जी दोस्तों, अभी आज इरादा है कि ऑफिस जाएं। यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आज जो अहम बात डिस्कस करना चाहता हूँ वो रेहान मलिक और रजब की है। रजब भट्ट ने एक जो मैं समझता हूँ कि बड़ी चबल मारी है, बड़ी खच मारी है, वो इसको जेब नहीं देता था। जितना बड़ा इसका कद काट है, जो अल्लाह पाक ने इसको दिया हुआ है, ये नाशुक्रा आदमी है। मेरा बड़ा दिल आजारी हुई है इस बात पे। ये सियालकोट गया परसों की डेट में, 22 की डेट को ये सियालकोट गया। वहाँ इसका कोई दोस्त था शोरूम वाला, वहाँ पे इसने मीटअप किया हुआ था। वहाँ पे इसने जाके रेहान मलिक के बारे में जो बातें की हैं। रेहान मलिक एक अच्छे कद काट का बंदा है, मैं उसे नहीं मिला, वो मुझे नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता। बहरहाल जो बात मेरिट पे है वो करनी चाहिए बंदे को, क्योंकि जो मेरिट की बात डिस्कस नहीं करता मेरा ख्याल है कि वो मुनाफिक है। वहाँ जाके इसने रेहान मलिक के बारे में बड़ी मुख्तलिफ बातें की। बहरहाल रेहान मलिक को लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप भी सोशल मीडिया देखते रहते हैं, उनके बारे में सुनते रहते हैं। वो कहते हैं ना कि जब पैसा किसी के पास नया नया आ जाए ना तो उसकी आदतों से पता चल जाता है कि ये नौ दौलतिया है। तो ये रजब भट्ट नौ दौलतिया है। इसकी वालदा बहुत अच्छी है, इसका वालिद इंतहाई जेंटलमैन मैं मिला हुआ हूँ। लेकिन ये जो चबले मार रहा है ना, खच्चे मार रहा है ना, ये पता नहीं इसको कौन गाइड कर रहा है, कौन मरवा रहा है, ये गलत है। अब उसके घर में सियालकोट में जाके उसको इस तरह की बातें कर रहा है कि जो कि नाजेबा है, नहीं करनी चाहिए। बहर उस पर काफ़ी सारे लोगों का रिएक्शन भी आया है। रेहान मलिक का उसमें जवाब भी आया, उसने फिर भी बड़े हौसले से, बड़े टॉलरेंस से काम दिया है। तो हमें इस तरह के लोगों को प्रमोट करने से पहले बहरहाल काफ़ी सारी चीज़ें देख लेनी चाहिए। फैमिली व्लॉगिंग में औरतों को दिखाना, इस तरह के काम करना, बहनों के ऊपर से पैसा फेंकना, ये गलत बात है, मेरे ख्याल बहुत ही गलत बात है। बाकी अभी ऑफिस के लिए निकलते हैं, निकले दफ्तर के लिए। तो क्या कर रहे हैं आज, क्या रूटीन थी? कितने बजे उठे हो आप? मैं 9 बजे। चले इंशाल्लाह निकलते हैं अभी ऑफिस, और ऑफिस पहुंच के आप दोस्तों से करते हैं फिर गपशप। और आज मौसम मेरा ख्याल है गर्म रहने वाला। लाइटें शाइटें बंद कर दो यार, सोलर चल रहा है। मौसम जो है ना वो गर्म रहने वाला है, और गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। देख लें सूरज अपनी पूरी आबोताब पे धमक रहा है। हाँ भाई, स्कंजवी शकंजवी पी ली है? क्या हाल है तेरा, की काम कर रहे हैं? गड्डी कट के लिया? बड़ा तू यार सहन कर दिता गड्डी कट के। गड्डी यार क्यों कटी तू? गर्मी शर्मी है, थोड़ी रेस्ट कराया कर है। और ठीक है सब करिए थे। दोस्तों एक और दरिंदगी का वाकया जो कि बहावलपुर यूनिवर्सिटी में आया है। इकराल हसन जो कि एंकर पर्सन है ARY का, या किसी भी चैनल से वो जुड़ा हुआ है, उसने ये चीज़ें इन्वेस्टिगेट की हैं और FIR हो गई है प्रोफेसर के ऊपर। मामला ये था कि एक लड़की जो कि BS की स्टूडेंट थी, प्रोफेसर ने कहा कि मैं 100/100 नंबर उसको दूंगा जो मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करेगा, और जो नहीं करेगा उसको मैं फेल कर दूंगा। मनमानी थी प्रोफेसर साहब की। बहरहाल उसके बाद हुआ है कुछ यूं कि एक लड़की जो प्रोफेसर साहब को शायद वो अच्छी लगती थी। बहरहाल जो अदीब होते हैं या जो टीचर होते हैं, कौम की तमीर के लिए लोग होते हैं, उस्ताद जिनको कहा जाता है, वो ऐसी हरकतें नहीं करते, ये नीच किस्म की हरकतें हैं। तो बहरहाल बहावलपुर यूनिवर्सिटी का आपको पता है कि बहुत बड़े स्कैंडल इनके सामने आए थे। उसके बाद जब प्रोफेसर साहब ने नंबर ना दिए तो लड़की को बुला के अपने घर ले गया। वहाँ पे उसको उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की। बहरहाल उसके बाद मामला हाईलाइट हुआ, मीडिया के पास आ गया और उस प्रोफेसर के ऊपर FIR हो गई। कल वो अरेस्ट हो गया। तो मेरी आप दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि जब आप तलीमी अदारे में अपने बच्चों को भेज रहे हो ना, तो ये इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। ख़ासकर जो हॉस्टल लाइफ होती है बच्चियों के लिए, वो बड़ी ख़तरनाक होती है। तो हॉस्टल लाइफ में बिल्कुल ना भेजें। ऐसी तलीम से
1000 गुना ना पढ़ाना अच्छा है, जिसमें इस तरह की चीज़ें शामिल हो। किसी साहब के पास, और ये हमारे भट्टू साहब और ये हमारे क्लर्क साहब। क्या हाल है आपका? ठीक है किसी साहब, आपका क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक है, तबीयत से ठीक है। भट्टू साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक जुमला कहना चाहूँगा, स्माइल और साइलेंस दो बहुत बड़े टूल हैं और इनको इस्तेमाल करना चाहिए। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह पीर ज़हीम साहब मेरे साथ हैं, भट्टू साहब साथ हैं, खुरम साहब हैं, और ये एक महान हस्ती हैं। पीर साहब का बहुत शुक्रिया। पीर साहब आज हमें बहुत टाइम दे रहे हैं, आपने हमें इतना टाइम दिया। आने वाला बाहर से कोई दोस्त मेहमान आए हुए थे, उनका एक दो मामला था, नंबरदारी के कुछ मसले थे, वो लेटर शेटर बनवाने थे, उनका कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में डिग्री फेक थी, वो उसी ऑर्डर शटर करवा के दिया है। हम आ गए थे एक दफ़ा घर और अभी वापस निकलने लगे हैं ज़मीन के लिए। डेरे पे आपको पता है कि मक्की की हार्वेस्टिंग हो रही है, ट्राले में लोडिंग शुरू है, और उनको शापर वगैरह और वहाँ पे कोई सामान वगैरह चाहिए, तो वो लेके हमने जाना। हाँ भी बीब की हाल है तेरा? ठीक ठाक? की कर रहे हैं यार? गड्डियाँ धोती जाना है? हाँ जी, और ठीक ठाक है? शुक्र है अल्लाह का। बड़े अफसोस वाली गल है यार, हैं? गर्मी की तो अफसोस ही है। गर्मी है, ये गाड़ियों का भी बुरा हाल है गर्मी में ना। वैसे तो जब भी आप फैसलाबाद रोड पे से उकाड़ा या उकाड़ा से फैसलाबाद सफ़र करें तो आप बिल्कुल एहतियात करें, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो अभी पहुंचते हैं इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट में। फिर जो है सूरत हाल। हाँ जी चौधरी साहब क्या हाल है? नहीं बोलो भी तो सही ना, ऐसे क्या है? ठीक है, जबरदस्त है जी। आज बहरहाल ये 10-15 दिन हो गए इनको इधर आए हुए, तो आज पहले दिन बरात दिन इनको बाहर निकाला है। आ जेड़ा बंदा साडा बैठा है, ये बोला है, ते लगता है महीना और रह गया तो अंधा हो जाएगा। आज ये ट्रैक्टर स्टार्ट कर, बस ये थोड़ी मशीन डिस्टर्ब हो गई थी अभी देखें जी, फंस गया था, अभी निकला है माशाल्लाह। निकले हैं, ट्रैक्टर हमारा ट्राला गया था फंस मक्की का भरा हुआ, तो वो फिर ट्रैक्टर ला के उसको हमने निकाला। उसके बाद आप देख लें मट्टी पट्टी हुए हैं हम भी, रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं, और इस टाइम इस इलाके में तकरीबन ऑलमोस्ट 12। अल्लाह पाक करम करेगा। इसके साथ ही आपके ब्लॉग की इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह कल एक और ब्लॉग के साथ आप दोस्तों के साथ हाजिर होंगे। मुझे और खुरम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।